बिहार के सियासत में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब एक मंजे हुए नेता बन चुके हैं, मंजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खेल कर दिया है, एक ऐसा खेल कर दिया है जिससे न सिर्फ एनडीए परेशान है बल्कि लालू परिवार में भी हलचल है। अगर आप सोच रहे होंगे कि एनडीए तो परेशान हो सकता है, लालू परिवार क्यों परेशान है और हम कौन सी बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आज बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि एक तीर से कई निशाना तेजस्वी यादव कैसे साध चुके हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अब तक अगर आप सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। सूर्य विहार का व्हाट्सएप चैनल भी है जो इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। ऐसा करने में ना मेहनत लगेगा आपको, ना ही पैसे लगेंगे, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। ये बिहारी चैनल है, आपका चैनल है, आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के सियासत में तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि अब एक बड़े प्लेयर बन चुके हैं। हर एक चाल सधे हुए चल रहे हैं, ऐसा चाल चल रहे हैं कि जिससे चाचा नीतीश भी परेशान हो रहे हैं, बीजेपी भी परेशान हो रही है और चिराग पासवान जो सीएम बनने के सपने देख रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। अशोक चौधरी भी परेशान हो रहे हैं, जीतन राम मांझी भी परेशान हो रहे हैं। और ये लोग तो विरोधी हैं, ये तो परेशान हो सकते हैं, परेशान लालू परिवार भी हो रहा है। आखिर तेजस्वी यादव कौन सी चाल चल दिए हैं जिससे ये तमाम लोग परेशान हैं? तो बात हम कर रहे हैं जमाई की। आप देख रहे होंगे कि एक सप्ताह से बिहार के सियासत में एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है, पक्ष उस पर पलटवार कर रहा है तो तेजस्वी यादव उस पर हमला बोल रहे हैं जमाई के लिए। तेजस्वी यादव ने राग छेड़ दिया कि नीतीश कुमार जल्द हाल के दिनों में अलग अलग आयोगों के गठन किए, ये चुनाव को देखते हुए कि जातियों के समीकरण को सेट कर रहे थे, बड़े नेताओं को जगह दे रहे थे। सवर्णों को खुश करने के लिए सवर्ण आयोग बना दिया गया, तो एससी एसटी को खुश करने के लिए उनके आयोग बना दिए गए। हर एक जाति और समीकरण को खुश करने के लिए उन्होंने अलग अलग आयोग बना दिया। लेकिन इन आयोगों में जगह किसको दी गई? तो अधिकांश जमाइयों को जगह दी गई, नेताओं के दामादों को जगह दी गई, कहा जा रहा है कि परिवारों को जगह दी गई। नीतीश कुमार के जो मुख्य अधिकारी हैं, कहा जाता है कि एक तरह से पर्दे के पीछे, ये भी तेजस्वी यादव बोलते हैं कि दीपक कुमार ही पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। हालांकि ये हम नहीं कह सकते कि वो सरकार चला रहे हैं, सरकार तो नीतीश ही चला रहे हैं। कोई ब्यूरोक्रेट कैसे चला सकता, लेकिन वो कह रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि दीपक कुमार की पत्नी को भी आयोगों में जगह दी गई, तो तेजस्वी चिराग पासवान के बहनोई को जगह दी गई, मांझी जी के दामाद को जमाई को जगह दी गई, तो अशोक चौधरी के जमाई को जगह दी गई। और तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमाइयों पर हमला बोल दिए कि बिहार में जमाई आयोग बनाया गया है और जमाइयों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तेजस्वी यादव के ये राग छिड़ने के बाद विपक्ष कहाँ मानने वाला था? कांग्रेस भी हमलावर हो गई, वीआईपी भी हमलावर हो गई। तेजस्वी यादव के पूरा पार्टी और आईटी सेल जमाई पर लग गया। अब जमाई आयोग की बात छिड़ने के बाद कहाँ से मानने वाला था? अशोक चौधरी सीधा पलटवार करते हैं, साला आयोग की याद दिला देते हैं कि लालू यादव ने क्या किया था। एक अनपढ़ जेल जाने के बाद उन्होंने एक अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दिया था। अपनी पत्नी राबड़ी देवी पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनको बना दिया गया, सालों को सरकार चलाने के लिए दे दिया था, साला आयोग की बात कर दी। अब ये तो अशोक चौधरी का मामला अभी थमा नहीं था कि उधर चिराग पासवान हमला बोल दिए जमाई पर, और उसके बाद उनके जो बहनोई हैं, जमुई के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने भी तेजस्वी पर हमला कर दिया। और ये जमाई का पूरा मसला जो है बिहार में अभी गर्म है। बीजेपी जमाई के बदले में अलग पोस्टर जारी करती है, वीडियो जारी करती है, तो तेजस्वी यादव का पूरा आईटी सेल भी जमाई को
पूरा वायरल कर रहा है और जमाई पर जो है एक से बढ़कर एक कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और आज सुबह में ही आरजेडी ने जमाई को लेकर, जमाई आयोग को लेकर आज एक वीडियो जारी किया है। एआई जनरेटेड वीडियो है जिसमें दिखाया जा रहा है कि नीतीश भी नाच रहे हैं, अशोक चौधरी भी नाच रहे हैं, उनकी जमाई भी नाच रहे हैं, मांझी भी ये नजर आ रहे हैं, चिराग भी नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों को दिखाया जा रहा है, एक तरह से कटाक्ष है और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ना राशन ना पानी ना खाद के लिए, ना किसानों की फसल होती बर्बाद के लिए, हम दिन रात चिंता करते हैं तो बस अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, दामाद के लिए, दामाद के लिए। ना गिरते पुलों के हालात के लिए, ना रोज बिहार में बढ़ते अपराध के लिए, हम दिन रात चिंता करते हैं तो बस अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, दामाद के लिए। ना रोजगार के लिए, ना बिहार के लिए, न जनता के आशीर्वाद के लिए, हम दिन रात चिंता करते हैं तो बस अपने प्यारे नारे दामाद के लिए, अपने प्यारे नारे दामाद। अब कहा जा रहा है कि ये आप सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया की झगड़ा मत देखिए, जमाई शब्द को हल्के में मत लीजिए। आप ये मत समझिए कि राजद कुनबा खुश है, महागठबंधन कुनबा खुश है और सिर्फ एनडीए कुनबा ही नाराज है। कहा तो ये जा रहा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का कार्ड खेल दिया है उससे एनडीए के नेताओं से कहीं ज़्यादा लालू का परिवार परेशान है। तेजस्वी यादव दूर की गोटी खेल दिए हैं, दूर का निशाना साध दिए हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को जो भाई हैं बड़े विवाद में रहते हैं, हमेशा चर्चा में आ जाते हैं। आज ही उनका रिजल्ट आया है, अब वो पायलट बनेंगे, सियासत से दूर हो गए। और अनुष्का यादव के फोटो वायरल होने के बाद में एक तरह से परिवार और पार्टी दोनों से निकाले जा चुके हैं तेज प्रताप। अब सियासत में फिलहाल नहीं है तेज प्रताप, उनका रास्ता साफ हो गया। और जिस तरीके से जमाई और परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इससे साफ हो गया कि अब राजद में एक ही नेता बचेगा, वो है तेजस्वी यादव। ना बहनों की राजनीति चलेगी, ना लालू के जमाइयों की राजनीति चलेगी। तेजस्वी यादव साफ साफ अपने घर और परिवार में कह देंगे कि हम जब एनडीए को परिवारवाद पर खेल रहे हैं, हम जब जमाई पर घेर रहे हैं, तो हम अपनी बहनों को टिकट रेवड़ी की तरह कैसे बांटेंगे, हम अपने बहनोइयों को, जमाइयों को रेवड़ी की तरह कैसे बांटेंगे। और कहने वाले तो ये करें पर्दे के पीछे से कि लालू प्रसाद यादव के 7 बेटियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है और मीसा भारती खुद राजनीति में हैं, सांसद हैं फिलहाल वो आरजेडी के, और रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ चुकी हैं छपरा सीट से और विधानसभा भी लड़ने की कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से परिवारवाद पर अब खुद तेजस्वी यादव हमला बोल रहे हैं और जमाइयों के राग छेड़ दिए, वैसे ही लालू के तमाम बेटी और जमाइयों के लिए रास्ते बंद हो गए। यानी तेज प्रताप भी पार्टी से किनारे लग गए और अब लालू की बेटियों को भी किनारा लगा दिया गया। यानी अब लंबी रेस के घोड़ा तेजस्वी यादव बन चुके हैं। तेजस्वी ही राजद के सर्वे सर्वा होंगे। अब उनके रास्ते में कोई नहीं आएगा जिसके बाद नीतीश कुमार हो या एनडीए के नेता हों, उनको 2005 से पहले के बिहार दिखाएंगे और परिवारवाद पर घेरेंगे। कहने वाले ये भी कह रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये बातें निकल कर आ रही है कि इस बार लालू परिवार से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और वो लड़ेंगे तेजस्वी यादव। राबड़ी देवी के लड़ने पर भी संशय है और तेज प्रताप तो किनारे ही लग गए। मीसा भारती सांसद है और रोहिणी आचार्य पर भी अब संशय क्या एक तरह से स्टॉप हो गया। अब कोई भी उनके परिवार से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा ताकि तेजस्वी को उस मसले पर कोई घेर सके। लेकिन महागठबंधन में बाकी जो परिवारवाद पर सपने देखते हैं नेता, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस में भी मुश्किल है
तेजस्वी यादव इस मसले पर महागठबंधन को भी कहेंगे कि परिवारवाद में मत फंसिए, क्योंकि उनको मालूम है कि चिराग पासवान जो है अपनी माँ को भी चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। चिराग मानेंगे नहीं, अपने परिवार को सेटल करेंगे ही, बहनों को सेटल करेंगे, माँ को सेटल करेंगे, परिवार को सेटल करेंगे। मांझी जी भी अपने परिवार के साथ ही रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी परिवार के साथ जा सकते हैं। बीजेपी में भी कई पिता और पुत्र, पिता के बदले पुत्र चुनाव लड़ सकते हैं, और पिता अगर चुनाव नहीं लड़े तो पुत्र को लड़ाएंगे, और पुत्र नहीं लड़ा तो पिता लड़ेंगे। माने परिवारवाद वहाँ चलेगा। और जो कहा जाता है कि जो डिप्टी सीएम हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरे भी हो सकते हैं, सम्राट चौधरी ये हैं भी, लोग कहते हैं। और सम्राट चौधरी खुद परिवारवाद के चेहरे रहे, उनके पिताजी भी राजनीति में थे। तो तेजस्वी यादव एक ऐसा सियासी चाल खेल दिए हैं जिसमें महागठबंधन, एनडीए तो फंसा ही फंसा, महागठबंधन भी फंस गया और लालू का पूरा परिवार फंस गया। तेजस्वी के रास्ते बहुत आसान हो चुके हैं, और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो है तेजस्वी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ऐसा रच रहे हैं कि तेजस्वी ही राजद में सबसे बड़ा नेता होंगे, और उनके लिए कांटा कोई नहीं होगा। पार्टी पर भी किसी का बर्दाश्त नहीं होगा। लालू के बाद सबसे बड़े नेता होंगे, और उनके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर परिवार में कुछ बिखराव भी हुआ, इधर उधर भी हुआ, तो पार्टी और तेजस्वी को कोई खतरा नहीं होगा। तो तेजस्वी यादव अब एक मंझे हुए खिलाड़ी हो गए। चाचा नीतीश से भी 2 कदम आगे निकलने जा रहे हैं। जितना ज़्यादा जमाई का आयोग का मुद्दा गूंजेगा, जितना ज़्यादा परिवारवाद का मुद्दा एनडीए उछालेगा, तेजस्वी को उतना फ़ायदा होगा। तेजस्वी अब आगे कौन सी चाल चलते हैं, इस पर तमाम सियासी दलों की नज़रें टिकी हुई है। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार चाचा और भतीजा का फाइट बहुत रोचक होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।